देखो भाई, इधर ध्यान देना। अब जो बचे कुछ क्वेश्चन हमें वो खत्म करने हैं चैप्टर के। सबसे पहले, अब ये मिक्स क्वेश्चन है। आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ? आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाया हुआ है, और आपको ये भी बताया हुआ है कि कौन सी इनकम है, कैसी इनकम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालोगे। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस तुम लोगों का, जिन लोगों ने ये किया हुआ है, जैसे ये चौधरी साहब को मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, तुम तीनों ने किया हुआ है ये टॉपिक, तो ये रेजिडेंशियल कैसा वाला है ये तुम घर पे होमवर्क में निकालोगे, पार्ट 1। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब जब तुम इसको निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कि ये कैसा वाला रेजिडेंट है, ये कैसा वाला रेजिडेंट है। तुम्हारा आंसर आएगा कि RNOR है वो। ये काम तो आपको भी आता है, ये सबको आता है, ये काम तेरे को नहीं आता। ठीक है, RNOR क्या है? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब मुझे बताना कि ये सब इनकम पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम अभी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी आज, बाकी ऑनलाइन वाली बच्ची और तुम दोनों सारे एक एक पॉइंट तुम बताओगे। तुम सुनो भाई, इधर दोनों तुम नहीं नहीं ये, हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल जाता हूँ। अंजन। अंजन अंजन बताएगी सबसे पहले कि भाई अगर ये बंदा RNOR है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड इन इंडिया पे ये टैक्स देगा कि नहीं देगा? अगर ये RNOR है यानी दूसरी, देगा। बिल्कुल ठीक है। तो देख लो यहाँ पे इसने 18,000 दिखा दिया, आराम से दिखा रहा है। हाँ भाई, तुम बताओगी देवी जी, आप बताओगी। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन हांगकांग, देगा। लो जी, आ गया। अब आगे सुनो, अब आप बताओगे बेटा। सर एग्जाम्ट होगा। क्यों एग्जाम है पहले ये बताओ, ये देख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सब बच्चे ध्यान देंगे। ओ भाई क्योंकि तुम गिफ्ट यहाँ फ्रॉम इधर क्यों नहीं, स्क्रीन रिलेटिव। पे आ रहा है जब तुम वहां क्या देख रहे हो? क्या यार, स्क्रीन पे है तो सही, अभी मैं दूंगा ना तेरे को PDF, टेंशन क्यों ले रही है? इधर देखो, मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है बेटा, इधर देखो। इसलिए तो तभी तक बताया ही नहीं ना, इसलिए सुनो। हाँ, ये बता रहे हैं, चौधरी साहब बता रहे हैं कि भाई इस पे टैक्स नहीं देना। इस पे टैक्स क्यों नहीं देना भाई साहब, ये बताओ। सर क्योंकि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव में हम किसी बेटा फ्रेंड कब एग्जाम्ट से हो रिलेटिव जाता हो है गया? कोई भी। फ्रेंड कब से रिलेटिव हो गया ये बताओ। फ्रेंड कैसे रिलेटिव हो गया? चलो फैमिली सर फ्रेंड, एक करिए फैमिली फ्रेंड है। हाँ बताओ, सुनो। अगर बेटा रिलेटिव होता तो एग्जाम होता। ठीक है, रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलता तो ये एग्जाम होता। तुम बताओ भाई, तुम बताओ। तुम बताओ कि ये गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इन इंडिया, इंडिया में ही मिला है, फ्रेंड से मिला है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? अरे गिफ्ट सिर्फ रिलेटिव का एग्जाम है या फिर शादी वाला एग्जाम है ना? ये शादी है, होगा। तुम क्या कह रही हो कि टैक्स होगा? क्यों नहीं होगा भाई, इंडिया में रिसीव हो रहा है। क्यों सिर्फ ROR को होगा? ये कहा का, ये तुमने गिफ्ट कब, ये रूल कब पढ़ा कि गिफ्ट है और अब ध्यान से सुनो, इन इंडिया है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर ऐसा ट्विस्ट वाला है ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि सब बच्चे ध्यान दो। इसके आंसर में ट्विस्ट क्या है, ध्यान देना सब। इसके आंसर में ट्विस्ट क्या है, फिर मैं यार पेज खो गया। ध्यान से सुनो, अगर गिफ्ट फ्रेंड से मिला और इंडिया में मिला तो चाहे ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे NR हो, सबको टैक्स देना पड़ेगा। एक बात, अभी बात खत्म नहीं हुई। भाई साहब तुमने डेट नहीं देखी, ये तो प्रीवियस ईयर ही दूसरा पड़ गया, तुम लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए इस पे टैक्स नहीं लग रहा। सब बच्चे ध्यान दो। अरे भाई ये तो 3/5/2022 है। आई बात समझ? नहीं आई समझ? हाँ, ये तो असेसमेंट ईयर, ये तो भाई, ये तो हमारा ईयर ही नेक्स्ट पड़ गया, ये नहीं समझे? हाँ भाई,
Yes, sir. क्या समझ में आया? ये बेटा डेट नहीं देखी भाई, अगर ये 31/3/2022 तक मिल जाता तब तो इस पे टैक्स लगता। ये तो तुम्हारा दायरा ही नहीं है। अगर एक पेपर 31 मार्च को है तो क्या आप लोग अगर मई में पढ़ना शुरू करोगे आपके नंबर आएंगे? अब ये बताओ, अब ये तुम बताओगी, तुम बताओ तुम्हारा नंबर वापस आ गया, हाँ तुम बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको टेक्निकल फीस मिली, हांगकांग में मिली, तो क्या होगा? मिलेगा नहीं, टैक्स लगेगा, आर पे लगेगा। और अच्छा तुम बोलो, तुम्हारी क्या राय है? ये लड़की करेक्ट है। अब पकड़ा ना तूने, बढ़िया पॉइंट। भाई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अराइज कहाँ हुई इनकम? बेटा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, सोर्स तो इंडिया में दे कौन रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है ना। अराइज का मतलब इंडिया से उसका लिंक है, इंडियन पैसा जा रहा है, इंडियन कंपनी में यहाँ पे काम हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, तो टैक्सेबल होगा। हाँ इंडिया में अगर काम काम इंडिया में हो रहा है, ये ध्यान रखियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, सुन ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सोर्स इंडिया में है, बात कर। मतलब वो बंदे किसके होते हैं, वो बंदे किसके होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन तमीज से करके भेजो फटाफट, जल्दी। फिफ्थ हो तो गया बेटा। कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस हांगकांग में, लेकिन ब्रॉड टू इंडिया। और बात सुनो, ब्रॉड टू इंडिया से फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना सब लोग, ब्रॉड टू इंडिया से फर्क। मेरी बात सुनो, अगर रिसीव इन इंडिया है तो टैक्स लगेगा, अगर ब्रॉड टू इंडिया है तो तुम्हारा नंबर है। तुमने बता दिया था वैसे, तुम बताओ भाई, ब्रॉड टू इंडिया तो कौन टैक्स देगा, जल्दी बताओ। ऑनलाइन, क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जाता हूँ। सिमरन। सर नहीं देगा क्योंकि वो अराइज भी नहीं हुआ इंडिया में और रिसीव भी नहीं हुआ हाँ तो इंडिया इस में। पे अगर अगर देता तो कौन देता सिर्फ? ROR देता। हाँ आई बात समझ आओ भाई साहब, क्या यार क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, कैपिटल गेन अगर हांगकांग का है और अगर ब्रॉड टू इंडिया है तो इंडिया में रिसीव तो नहीं हुआ, इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन टैक्स देगा? ROR। याद है, जब कोई नहीं फंसता तो कौन फंस जाता है? ROR। करो ये करके पूरा टेबल बना के भेजो फटाफट जल्दी। तुम भी व्हाट्सएप करना भाई। नहीं करी, चलो तो एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, देख रहा, अगर ये पॉइंट डिस्कस हो चुका है पहले, ROR, RNOR और NR। अगर इनकम अराइज इंडिया में हुई और कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो भाई साहब सबको टैक्स देना है। कंट्रोल साला कहीं भी हो, इनकम तो अराइज इंडिया में हुई है। लेकिन अगर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर कंट्रोल इंडिया में है, अबे ओ इस पे दो, हाँ इस पे दो लोग। NR को छोड़ के सब। हाँ अब तुम्हें पॉइंट सबको समझ में आ गए, आई बात समझ? सुन, सुन ले, अगर कंट्रोल इंडिया में है, सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिया में है, तो ROR और RNOR टैक्स कौन कौन देगा? ROR और अराइज बाहर हुई है लेकिन कंट्रोल इंडिया में है तो दो दो को टैक्स देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पक्का आता है हमेशा। कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये तो बार बार ना फाइल चेंज हो जाती है। एक मिनट, हाँ, अर्नड इन यूएसए ब्रॉट टू इंडिया। बेटा सिर्फ दो में आएगा ना ये रहा, कोई भी नहीं देगा। कलकत्ता, सॉरी सॉरी, ये फिफ्थ वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कलकत्ता तो सब में ही आएगा ना, तो बिजनेस कलकत्ता में तो सब में ही आएगा ना। 7,000 यूएसए के और ब्रॉड टू इंडिया, ब्रॉड टू इंडिया से कोई नहीं पड़ता, तो पास्ट वाला है, पास्ट वाला किसी में भी नहीं आता, बताया था पास्ट वाले किसी में भी नहीं आते हैं। ब्रॉड टू इंडिया ROR में आता, लेकिन अगर करंट ईयर का होता, करंट ईयर का होता। ऐसे ही रिसीव 1,000 फ्रॉम बप्पू डॉटर मैरिज, तो एग्जाम, हाँ डॉटर मैरिज है ना, शादी के। देखो रीजंस भी नीचे लिखे हुए हैं, देख रहे हो रीजंस भी नीचे लिखे हैं, आप भी जैसे नीचे रीजन लिख के आओगे तो आपको फायदा होगा।
ये क्वेश्चन पूरा कर लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट।